मियाँ बीवी का एक साथ गुस्ल करने का हुक्म क्या है? मर्द और औरत के लिए मियाँ बीवी होने के बावजूद दोनों के बदन के कौन से हिस्से हैं जिनको मियाँ बीवी नहीं देख सकते? मर्द औरत मियाँ बीवी होने के बावजूद दोनों के बदन के कौन से हिस्से हैं जिनको हाथ नहीं लगा सकते? अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपको ये भी पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम क्या जानेंगे। तो बिला ताखीर हम वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा तकल्लुफ़ करके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर ले ताकि जो भी दीनी मसले पर वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। सबसे पहले हम ये बात जानते हैं कि मर्द औरत के लिए एक दूसरे के बदन के कौन से हिस्से को देखना जायज़ नहीं और कौन से हिस्से को हाथ लगाना जायज़ नहीं है। तो ये बात याद रखिएगा, जैसे आपको पता होगा डेट की हालत में, हैज़ की हालत में मर्द औरत का आपस में हम बिस्तरी करना, बाहमी ताल्लुक़ कायम करना ये नाजायज़ और हराम है, जायज़ नहीं है। अगर किसी को पहले से पता है तो ठीक है, नहीं पता तो अब पता चल गया होगा कि ये जायज़ नहीं है बाहमी ताल्लुक़ कायम करना, किसी मजबूरी में भी बाहमी ताल्लुक़ कायम करना हैज़ की हालत में, डेट की हालत में जायज़ नहीं है। इसी डेट की हालत में मर्द के लिए अपनी बीवी की नाव से लेकर घुटनों तक इतना जो बदन का दरमियान वाला हिस्सा है, इसको हैज़ की हालत में, डेट की हालत में बग़ैर कपड़ों के टच करना भी जायज़ नहीं है। ये बात भी याद रखनी है। ये टच करना इस वजह से जायज़ नहीं है, अगर बग़ैर कपड़ों के टच करना पाया जाएगा तो फिर इसी तरह करके आगे जाके हम बिस्तरी करने की तरफ और बाहमी ताल्लुक़ कायम करने की तरफ बंदा माइल हो सकता है, अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सकेगा। ये सारे मामलात आगे लाजिम आएंगे। इस वजह से डेट की हालत में बाहमी ताल्लुक़ कायम करना भी नाजायज़ है और नाव से लेकर घुटनों तक इतने हिस्से को बग़ैर कपड़े के छूना जायज़ नहीं है। कि मतलब कि बीवी के इतने बदन पर कपड़ा ना हो और उसको हाथ लगाना ये जायज़ नहीं है, या फिर कपड़ा तो हो लेकिन इतना बारीक कपड़ा हो कि हाथ लगाने से बदन की गर्मी और हरारत महसूस होती हो। ऐसी हालत में इतने बारीक कपड़े के ऊपर से भी छूना जायज़ नहीं है। लेकिन अगर मोटा लिबास पहना हो या फिर अच्छे तरीके से डबल ट्रिपल करके लिबास इस तरह वो मुकम्मल बदन पे पहना हुआ हो तो ऊपर से अगर हाथ वगैरह लग गया या लगा लिया तो वो जायज़ है, उसमें गुनाह या नाजायज़ वाला मामला नहीं होगा। ये बात, अगली बात यह है कि मर्द और औरत के लिए एक दूसरे के बदन के किन किन हिस्सों को देख सकते हैं और छू सकते हैं। ये तो डेट की बात हो गई ना। अब डेट के अलावा की बात है। डेट के अलावा की बात यह है कि मर्द और औरत के लिए एक दूसरे के बदन के तमाम हिस्सों को देखना भी जायज़ है शरई तौर पर, और उनको हाथ लगाना भी जायज़ है। मर्द अपनी बीवी के बदन के तमाम हिस्सों को देख भी सकता है, छू भी सकता है। इसी तरह औरत भी अपने शौहर के तमाम हिस्सों को देख भी सकती है, यानी बदन के तमाम हिस्सों को देख भी सकती है, छू भी सकती है। लेकिन इसमें भी एहतियात ये की जाए कि एक दूसरे की शर्मगाह को ना देखा जाए, यानी औरत मर्द की शर्मगाह को देखने से बेहतर ये है कि बचे, और इसी तरह मर्द अपनी बीवी की शर्मगाह को देखने से बचे, बेहतर है। जायज़ है शरई तौर पर, पहले मैं बता चुका, लेकिन बेहतर और मुनासिब ये है कि देखने से बचा जाए कि इससे नज़र कमज़ोर हो सकती है, हाफिज़ा कमज़ोर हो सकता है। तो ये एक मुस्तहब यूँ समझ लें कि एक बेहतर चीज़ है। बाकी कोई देख भी ले तो गुनाहगार नहीं होगा, नाजायज़ या हराम काम नहीं होगा। पहली बात जो मैंने की, जैसे डेट की हालत में, डेट की हालत में नाव से लेकर घुटनों तक ये वाला जो बदन है इसको बगैर कपड़े के छूना जायज़ नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो जैसे औरत के जिस्म का हिस्सा है, बाकी इस हिस्से के अलावा, नाव से और घुटनों के दरमियान के अलावा जो बाकी हिस्सा है, इनको हैज़ की हालत में, डेट की हालत में छूना भी जायज़ है, हाथ लगाना भी जायज़ है, देखना भी जायज़ है, ये जायज़ है। इसी तरह हैज़ की हालत में, डेट की हालत में मर्द और औरत का एक साथ बैठना, खाना पीना, लेटना, सोना या बाहमी ताल्लुक़ कायम करने के अलावा जो बाकी जैसे बोसो किनार वाले मामलात वो जायज़ हैं। लेकिन इसमें एहतियात ये की जाए कि अगर ऐसा मामला हो कि जिसकी वजह से दोनों हम बिस्तरी की तरफ माइल हो सकते हैं, फिर कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, या साथ सोने की वजह से ऐसा मामला पेश आ सकता है कि अगर साथ सोएंगे, एक जगह पे साथ लेटेंगे तो फिर कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, हम बिस्तरी की तरफ चले जाएंगे, तो फिर इससे भी बचना बेहतर है कि फिर साथ ना लेटा जाए। इस तरह बोसो किनार वाले मामलात बिल्कुल ना किए जाएँ, गले ना मिला जाए, एक साथ लेटा ना जाए, सोया ना जाए। इन सारे मामलात से भी फिर एहतियात करनी है अगर इस बात का खदशा हो कि हम बिस्तरी की तरफ चले जाएंगे। ये बात हो गई, देखने वाली, छूने वाली भी बात हो गई। अब मर्द औरत के लिए इकट्ठे एक साथ गुस्ल करने का मसला, जब ये बात हमने समझ ली कि एक दूसरे के जिस्म के हिस्सों को देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, तो फिर एक साथ गुस्ल करना बिल्कुल वाज़े तौर पर जायज़ है। एक साथ मर्द औरत गुस्ल कर सकते हैं, वो शावर के नीचे करें, किसी और चीज़ से करें, जिस तरह भी करें, मर्द औरत का एक साथ गुस्ल करना, इकट्ठे गुस्ल करना बिल्कुल जायज़ है, दुरुस्त है। और उसमें एहतियात वही जो मैंने पहले बता दी कि एक दूसरे की शर्मगाह पर नज़र डालने से बचना बेहतर है, कि इससे नज़र कमज़ोर हो सकती है, हाफिज़ा कमज़ोर हो सकता है। बाकी अगर देखेंगे भी तो शरई तौर पर यह जायज़ होगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से आपको समझ आ गई होगी। फिर भी इस वीडियो से मुताल्लिक आपका कोई भी सवाल हो या इसके अलावा कोई भी आपका दीनी मसला हो तो कमेंट में
آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں، ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔